तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हैड गॉट का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए किया जाता है। फिर हम ये चीज़ देखेंगे कि उर्दू सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं, और फिर हम ये चीज़ देखेंगे कि उर्दू से जब हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो किस तरह के सेंटेंसेस होंगे। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स। Students, today we are starting class number 68, and in today's class we will talk about had got. But students, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हैड गॉट, हैड या हैड गॉट, जैसे कि हम लास्ट क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हैज़ हैव या हैज़ गॉट एंड हैव गॉट दोनों का यूज़ जो है वो सेम पर्पस के लिए होता है, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ होता है और एक ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर हम हैड और हैड गॉट को अंडरस्टैंड करें तो दोनों का जो पर्पस है वो दोनों सेम पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या आता है कि जो हैड का यूज़ किया जाता है वो अमेरिकन इंग्लिश में किया जाता है और हैड गॉट का यूज़ जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में किया जाता है। राइट। सो अब इसका यूज़ होता किस मकसद के लिए, जैसे कि हम हैड गॉट के हैड के बारे में पिछली क्लासेस में सीख चुके हुए हैं कि हैड का यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस पोजेशन, डिजीज और रिलेशनशिप इन द पास्ट। कि हैड या हैड गॉट का जो यूज़ किया जाता है वो किस पर्पज़ के लिए किया जाता है, टू एक्सप्रेस, बयान करने के लिए, पोजेशन मलकियत को, डिजीज़ बीमारी को, और रिलेशनशिप या फिर रिश्ते को इन द पास्ट, गुजरे हुए वक्त में। ओके। अगर आपने क्लास नंबर 40 या 41 है आई थिंक, उसके अंदर अगर आपने समझा हो तो वहाँ पे हमने हैड को डिस्कस किया था, तो वहाँ पर भी एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सेम डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। ओके। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हैड और हैड गॉट बेसिकली सेम थिंग है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि एक जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में यूज हो रहा है, दूसरा जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में यूज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हम पोजेशन किस तरह से गुजरे वक्त में जाहिर करते हैं, डिजीज किस तरह से बयान करते हैं, एंड हाउ टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप इन द पास्ट। ओके। पोजेशन की अगर हम बात करते हैं तो यानी कि गुजरे हुए वक्त में जो भी चीज आपके पास थी, ओके, वो आपकी पोजेशन थी, वो आपकी मलकियत थी। राइट। तो आप ये कहते हैं कि जैसे मेरे पास फलां चीज़ थी, मेरे पास एक घड़ी थी, उसके पास एक गाड़ी थी, हमारे पास बहुत से पैसे थे, तो ये क्या है, ये आपकी पास्ट की पोजेशन जाहिर हो रही है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं डिजीज़ की, तो डिजीज़ कहते हैं बीमारी को। तो गुजरे हुए वक्त में अगर किसी को कोई बीमारी थी या किसी को कोई मसला था तो उसके लिए हम फिर डिजीज़ के लिए भी हैड गॉट या हैड का यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे मेरे सर में दर्द थी, उसको खांसी थी, उसको बुखार था, हमारे गले में दर्द था, उसे जो है वो हेपाटाइटिस था, या कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी जो थी, उसको अगर पास्ट के सेंस में शो करना है तो उसके लिए भी हम हैड या हैड गॉट का यूज़ करेंगे। अब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो गुजरे हुए वक्त में अगर कोई हमने रिलेशनशिप जाहिर करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि उसके बहुत से दोस्त थे, मेरा एक फ्रेंड था, या मेरा एक भाई था, ठीक है, लाइक इस तरह का कोई भी रिलेशन जो आप शो करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए गुजरे हुए वक्त के रिलेशनशिप के लिए भी हम हैड या हैड गॉट का यूज़ करेंगे। ओके। अच्छा, यहाँ पर ये पॉइंट आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि यहाँ पर जो हम हैड का यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं एज अ मेन वर्ब। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो हैड आ रहा है, यहाँ पर ये हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और यहाँ पर गॉट जो है वो एज अ मेन वर्ब आ रहा है। ओके। ये चीज़ हमने पिछली क्लास के अंदर, इन लास्ट क्लास वी डिस्कस दिस थिंग विद कंप्लीट डिटेल। हमने डिटेल के साथ हैज़, हैव और हैज़ गॉट और हैव गॉट की क्लास में हमने बड़ी डिटेल के साथ इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो आई होप सो कि अभी आपको इस चीज़ का पता होगा कि हम इसको हेल्पिंग वर्ब क्यों, एज अ मेन वर्ब क्यों कह रहे हैं और इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब क्यों कह रहे हैं। ये जब हम इसके नेगेटिव बनाते हैं तो फिर वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मैंने यहाँ पर क्यों बताया है कि यहाँ पर हम हैड का यूज़ कर रहे हैं एज अ मेन वर्ब और यहाँ पर हैड का एज अ हेल्पिंग वर्ब और गॉट का एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रहा है। ओके।
तो हमारे पास जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है कि उसके पास एक नई घड़ी थी, राइट। अब ये जो है ये पास्ट की पोजेशन है या गुजरे हुए वक्त की मलकियत है, राइट। तो अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम चाहे ये स्ट्रक्चर अप्लाई करें चाहे ये स्ट्रक्चर अप्लाई करें, दे बोथ विल गिव द सेम मीनिंग्स एंड सेम सेंस। ओके, कि ये जो है वो ये स्ट्रक्चर हुई तब भी वही मतलब देगा, वही सेंस देगा, और अगर ये स्ट्रक्चर हुई तब भी सेम सेंस देगा। आप दोनों में से जो आपको बेहतर लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब ये ज़रूरी नहीं है कि जी आपको यही यूज़ करनी है और ये भी ज़रूरी नहीं है कि यही यूज़ करना है, आप दोनों में से जो मर्जी यूज़ कर लें। बट मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो कॉमन यूज़ है वो इसका यूज़ है, इसका यूज़ कम किया जाता है, बट ये नहीं है कि इसका यूज़ होता नहीं है। ओके, सो हमारे पास पहला सेंटेंस है कि उसके पास एक नई घड़ी थी। अब उसके पास, जिसके पास घड़ी थी, अब वो मेल है या फीमेल है वो सेंटेंस से पता नहीं चल रहा। सो अब हम ही या शी दोनों यूज कर सकते हैं, ही और शी। देन हैड, क्या था उसके पास। अब ये जो स्ट्रक्चर लिखी हुई है, सब्जेक्ट लिखना है, हैड लिखना है, देन यहां पर चीज का नाम लिखेंगे तो पोजेशन जाहिर होगी, बीमारी का नाम लिखेंगे तो बीमारी जाहिर हो जाएगी। अगर यहां पर आप रिलेशनशिप नेम लिखेंगे सो इट विल शो रिलेशनशिप। सो सेम लाइक दैट here we can see subject had got, then thing name, disease name और relationship name. So आप इनमें से जो भी यूज करेंगे वो उस चीज को जाहिर कर देगा। So first of all we have written here subject he or she, then had, then thing name। तो यहां पर चीज क्या थी, एक नई घड़ी, a new watch। अब यहां पर वॉच की जगह रिस्ट वॉच भी लगा सकते हैं। रिस्ट वॉच किसको कहते हैं, यानी कि रिस्ट वॉच कहा जाता है ये जो हाथ पे बांधने वाली घड़ी है। ओके, तो अगर आपने सिर्फ वॉच भी कहा देन इट्स फाइन, ये सही है। ओके, बट इफ आई मेक दिस सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर देन आई विल से ही और शी, देन हैड गॉट। तो यहां पर मैं सिर्फ हैड नहीं, फर्क सिर्फ इतना आ रहा है, यहां पर हैड यूज कर रहा हूं, यहां पर हैड गॉट का यूज कर रहा हूं। ओके, a new watch। okay, so he had got a new watch या she had got a new watch, right। so अब चाहे आप इसको यूज करें चाहे आप इस सेंटेंस को यूज करें, they both will give the same meanings and same sense। okay, so it's depend on you that in which you are comfortable। okay, so the second one is उसकी अम्मी के सर में दर्द था, राइट। अब उसकी अम्मी, अब वो लड़के की अम्मी है या लड़की की अम्मी, ये सेंटेंस से वाजे नहीं है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग इन रियल, जब हम रियल में बात कर रहे होंगे सो डेफिनेटली हमें पता होगा कि वो मेल है या फीमेल है जिसकी अम्मी की हम बात कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर हिज या हर लगाना पड़ेगा। ओके, अगर लड़के की अम्मी की बात कर रहे हैं तो हिज लगाएंगे, अगर लड़की की अम्मी की बात कर रहे हैं तो हर लगाएंगे। ओके, सो मदर, हिज मदर या हर मदर, ये हो गया सब्जेक्ट। देन हैड, क्या था उसकी अम्मी को, मसला क्या था, सर में दर्द, हेडेक। ओके, सो हिज मदर हैड गॉट, सॉरी हैड हेडेक या हर मदर हैड हेडेक। अब इसी को अगर हम इस स्ट्रक्चर के मुताबिक बनाएं, देन हिज और हर, then mother had got headache। okay, so you can see here that what is the difference here, there is the difference of only one word। so what is that word, had and had got। okay, so here just we are increasing got, यहां पर हम सिर्फ got का इंक्रीजमेंट कर रहे हैं या got का इजाफा कर रहे हैं, सिर्फ ये एक डिफरेंट चीज आ रही है, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, सो द लास्ट सेंटेंस इज उनके बहुत से दोस्त थे, राइट। सो दिस सेंटेंस इज शोइंग द रिलेशनशिप, दिस सेंटेंस वाज शोइंग डिजीज एंड दिस सेंटेंस वाज शोइंग possession। so now we're going to talk about relationship के उनके बहुत से दोस्त थे। सो किन के दोस्त थे, उनके, यानी कि वो ज्यादा हैं। सो सब्जेक्ट कौन हुआ, दे। देन हैड, दे हैड, देन यहां पर रिश्ते का नाम लगाना है, बहुत से दोस्त, मैनी फ्रेंड्स। सो दे हैड मैनी फ्रेंड्स, and if I make this sentence
according to this structure, so I would say they had got many friends. They had got many friends. Okay, so students, this is the structure, these are the sentences of had or had got. So these are positive sentences. Okay, so I hope so you would have understood them. आप इनको समझ चुके होंगे. So अब हम बात करेंगे इनके नेगेटिव सेंटेंसेस की. अच्छा, अब नेगेटिव सेंटेंसेस की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस, सो एज आई टोल्ड यू दैट हियर वी आर यूजिंग हैड एज अ मेन वर्ब. तो जब ये एज अ मेन वर्ब है तो यहां पर फिर मैं हैड के बाद नॉट नहीं लगा सकता. तो मैं क्या करूंगा यहां पर, फिर क्योंकि ये पास्ट है तो फिर मैं यहां पर डिड नॉट का यूज करूंगा, और ये अब हैड नहीं हो सकता. Okay, if I'm using here did not, then I can't use here had. So I hope so. अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस अटेंड की हुई हैं तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पर मैं did not के बाद had क्यों नहीं लगा सकता. तो चलिए मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर अब मैं had इस वजह से नहीं लगा सकता क्योंकि had भी सेकेंड फॉर्म है और did भी सेकेंड फॉर्म है. ओके, तो दो सेकेंड फॉर्म में एक सेंटेंस में एक साथ नहीं आ सकती. सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट हियर did not, and then this sentence this word will convert into first form. तो यहां पर इसको हम have में कन्वर्ट कर देंगे. ओके, तो अब ये सेंटेंस क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस did not प्लस have प्लस थिंग नेम, डिजीज नेम और रिलेशनशिप नेम. ओके, अच्छा, अब अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर की, सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि यहां पर हम हैड को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं. तो आपको पता है कि जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है तो हम नेगेटिव बनाने के लिए अपने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं. तो यहां पर हमारे पास क्योंकि हैड हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो हम हैड के बाद नॉट लगा देंगे. यहां पर और कोई चक्कर करने की जरूरत नहीं है. ओके, तो ये चीज समझाना मकसद था जिसकी वजह से ये मैंने आपको बताया था कि यहां पर ये एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है. और ये चीज अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है तो बाखूबी आपको ये बात समझ आ जाएगी कि यहाँ पर डिड नॉट लगाने के बाद हमने हैव में क्यों कन्वर्ट किया. और अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप पास्ट इंडेफिनिट वाली क्लास को देखिएगा, उसमें इंशाल्लाह ये चीज़ कंप्लीटली आपको डिटेल से समझ आ जाएगी कि यहाँ पर फिर आगे हम हैव में इसको क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं. ओके, तो चले आए अब देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को. तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर. ओके, सो जैसे कि मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ कि जब हम इसको हम एज अ मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर इसको हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो आपको पता है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है तो हम नेगेटिव बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं. और अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है तो फिर वहाँ पर हम क्या करते हैं, डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट लगाते हैं. अब आपको इस चीज़ का पता है कि अगर आपको ये चीज़ पता ना हो तो अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, वहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. अब पास्ट इंडेफिनिट में हमने बिल्कुल सेम यही सब किया था और वहाँ पे बड़ी डिटेल से मैंने समझाया हुआ है. अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं है तो प्लीज़ पास्ट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर को जाके देखिए या पास्ट इंडेफिनिट वाली क्लास को जाके देखिए, इंशाल्लाह आपको ये कन्फ्यूजन 100% क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या किया कि नेगेटिव बनाते हुए हम डिड नॉट लगाते हैं और देन हैव में कन्वर्ट कर देते हैं. अब क्यों हैव में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि हैड भी सेकंड फॉर्म थी और डिड भी सेकंड फॉर्म थी और डिड के बाद जो है यानी कि दो सेकंड फॉर्म में एक सेंटेंस में नहीं आ सकती. इस वजह से यहाँ पर अब हम डिड रखेंगे और यहाँ पर हम इसको जो है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे यानी कि हैव में कन्वर्ट कर देंगे. अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हैड को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं और ये एज अ मेन वर्ब आ रहा है. तो जब ये एज अ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद सिंपली नॉट लगा देंगे. ओके, तो मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, राइट. तो अब ये पास्ट की पोजेशन को जाहिर कर रहा है. सो सब्जेक्ट कौन है, आई, देन डिड नॉट, देन हैव, कोई गाड़ी, एनी कार. I did not have any car
and if I will speak it shortcut, so I would say I didn't have any car. I didn't have any car. And if I make according to this one, then I would say I had not got any car. I had not got any car. So आप ये बनाएं या ये बनाएं, बात दोनों सूरतों में एक ही है. एंड द नेक्स्ट वन इज ताहिर को छाती का इन्फेक्शन नहीं था. सो सब्जेक्ट ताहिर, देन डिडंट हैव, ताहिर डिड नॉट हैव, देन क्या नहीं था उसको, मसला क्या नहीं था, छाती का इन्फेक्शन. सो चेस्ट इन्फेक्शन. सो ताहिर डिडंट हैव या ताहिर डिड नॉट हैव चेस्ट इन्फेक्शन, कि ताहिर को चेस्ट का इन्फेक्शन नहीं था. एंड अकॉर्डिंग टू दिस वन, ताहिर हैड नॉट गॉट चेस्ट इन्फेक्शन. ओके, सो दोनों सूरतों में मतलब एक ही दे रहा होगा. आप चाहे तो ये सेंटेंस बना लीजिए, चाहे ये बना लीजिए, बट ज़्यादा कॉमन जो है वो ये वाला सेंटेंस है. आई मीन ज़्यादा कॉमन ये है, ये ज़्यादा यूज़ होता है, बट ये भी यूज़ होता है. लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि ये पढ़ाया इसलिए जा रहा है ताकि अगर कोई दूसरा आपके सामने इसको यूज़ करे तो आपको इसका यूज़ पता हो कि हो किस सेंस में रहा है. ओके, एंड द लास्ट वन इज शोइंग द रिलेशनशिप. जो हमारा लास्ट सेंटेंस है वो हमारे रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं. देखिए, मैं यहाँ पर ज़्यादा लंबे चौड़े सेंटेंसेस या बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि सेंटेंसेस अगर मैं ज़्यादा बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. ओके, तो क्या है कि मेन पर्पस है अब आपको इसका पर्पस समझाना. अब जैसे कि यहाँ पे मलकियत जाहिर कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं गाड़ी की बात होगी, आप किसी भी चीज़ का नाम लेंगे तो वो उस चीज़ की पोजेशन जाहिर कर देगा. अब जैसे यहाँ पर हम चेस्ट इन्फेक्शन कह रहे हैं, तो चेस्ट इन्फेक्शन की जगह कोई भी बीमारी लगा सकते हैं. मतलब यहाँ पर आप टीबी लगा सकते हैं, यहाँ पर कैंसर लगा सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम लगा सकते हैं, लंग्स इन्फेक्शन कह सकते हैं, स्टमक प्रॉब्लम कह सकते हैं. कोई भी इशू जो है, कोई भी मसला जो है वो यहाँ पर अगर आप लगा देंगे तो वो उस चीज़ को जाहिर करना शुरू हो जाएगा. तो यानी कि पर्पस है आपको तरीकाकार समझाना. वैसे तो इनसे थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस बनेंगे जो कि सारे नहीं बनाए जा सकते. बस आप मेथड को समझ लीजिए, तरीकाकार को समझ लीजिए और उसके मुताबिक उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए. सो द लास्ट वन इज मेरी कोई फुफ्फो नहीं थी. सो अकॉर्डिंग टू दिस वन, सब्जेक्ट आई, देन डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव. कौन नहीं था? कोई फुफ्फो, एनी आंटी. ओके, सो आई डिड नॉट हैव एनी आंटी. मेरी कोई फुफ्फो नहीं थी. और अगर मैं इसके मुताबिक बनाऊं, देन आई वुड से आई हैड नॉट गॉट एनी आंटी. ओके, आई हैड नॉट गॉट एनी आंटी. मेरी कोई भी आंटी नहीं थी. सो स्टूडेंट्स, दे आर वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. सो आई होप सो आपको इसके नेगेटिव भी समझ आ गए होंगे. और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स में से हैं तो आपको अब ये पता होगा कि जब हम इसके इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे. सो इंट्रोगेटिव बनाना बहुत सिंपल है इसका. आपको जैसे कि पता है कि हमने नेगेटिव में जिस लफ्ज़ के बाद नॉट लगाया होता है, इंट्रोगेटिव में उसी लफ्ज़ को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं. तो यहाँ पर हमने डिड के बाद नॉट लगाया था, इट मीन्स कि यहाँ पर डिड शुरू में आएगा. यहाँ पर हमने हैड के बाद नॉट लगाया था, तो इट मीन्स कि यहाँ पर हैड शुरू में, आई मीन के सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा. ओके, तो चलें हम सेंटेंसेस बना के देखते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी हैड और हैड गॉट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर. सो हियर यू कैन सी दैट we are writing first did, then subject, then have, then thing name, disease name or relationship name, and at the end there is a question mark. And the next one is had plus subject plus got plus thing name, disease name or relationship name, and at the end question mark. Okay, so the first sentence is क्या उसके पास इंग्लिश की कोई किताब थी. So did, subject, उसके पास. अब वो लड़का है या लड़की है, वी डोंट नो अबाउट दैट. सो वी विल राइट बोथ ऑफ देम. हम दोनों ही लिख देंगे. डिड ही और शी, डिड ही और शी. देन हैव, डिड शी हैव या डिड ही हैव.
क्या इंग्लिश की कोई बुक, एनी इंग्लिश बुक। सो डिड ही हैव एनी इंग्लिश बुक या डिड शी हैव एनी इंग्लिश बुक। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस वन, हैड ही और शी, हैड ही और शी, यानी कि हैड लगाया देन सब्जेक्ट लगाया देन गॉट। हैड ही गॉट या हैड शी गॉट एनी इंग्लिश बुक, राइट। सो हैड ही गॉट एनी इंग्लिश बुक या हैड शी गॉट एनी इंग्लिश बुक, राइट। तो ये दोनों मतलब सेम दे रहे हैं, दे बोथ आर गिविंग द सेम मीनिंग्स। ओके, सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या आपका कोई भाई अमेरिका में था, राइट। सो डिड देन सब्जेक्ट यू, हैव कोई भाई एनी ब्रदर, हैड यू सॉरी डिड यू हैव एनी ब्रदर, कहां पर, अमेरिका में, इन USA, ठीक है, या इन अमेरिका। आप डायरेक्टली अमेरिका भी लगा सकते हैं या फिर USA भी कह सकते हैं। सो इफ यू विल से USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, राइट। सो आपको जो इजी लगे आप दोनों में से यूज कर लीजिए। एंड इफ आई मेक अकॉर्डिंग टू दिस वन, देन आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल हैड देन सब्जेक्ट यू देन गॉट, हैड यू गॉट देन एनी ब्रदर in USA, right? Sorry, at the end there would be question mark. Okay, had you got any brother in USA? Yeah, did you have any brother in USA? So दोनों सूरतों में ये सेंटेंस सही है। एंड द लास्ट सेंटेंस इज, क्या उसको कैंसर था। अब किसको कैंसर था, वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है, क्योंकि जो लिखी हुई लाइन है इसको देख के समझ नहीं आता कि वो मेल है या फीमेल है, तो हम दोनों लिख लेंगे। सो डिड ही और शी, फर्स्ट ऑफ ऑल डिड देन सब्जेक्ट देन हैव देन बीमारी का नाम कैंसर। सो did she have cancer या did he have cancer? So according to this one, had he or she got cancer, right? So students, this is the way of making the sentences of had or had got. So I hope so students, अगर आपका कोई confusion रहा हुआ तो वो आज की क्लास में क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है क्लास के दौरान, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिएगा। सो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू क्लियर दैम। ओके, सो नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। सो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में बात होगी। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।